हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल कुक विद किटी में। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बटर स्कॉच केक की रेसिपी, जो कि मैंने बनाया था अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पे। 39th एनिवर्सरी थी इस बार मेरे मम्मी पापा की। सो आप सब लोग मम्मी पापा को विश करना नहीं भूलिएगा। और इस केक की रेसिपी को फुल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने केक बनाया है कि अगर किसी और के पेरेंट्स का भी फेवरेट फ्लेवर हो बटर स्कॉच, तो वो भी इसी तरीके से ईजिली अपने घर में केक बना सकें। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो भाई केक बनाते हैं, क्योंकि घर का बनाया केक पेरेंट्स को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली जब उनके फेवरेट फ्लेवर का हो। मेरे मम्मी पापा को अमेरिकन नट्स और ये जो क्रंचेस वाले फ्लेवर होते हैं, बटर स्कॉच, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो क्रीम मुझे व्हिप करनी थी उसको निकाल के रख दिया, क्योंकि मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ तो उसको आपको थोड़ा सा सारी आइस उसकी मेल्ट करनी होती है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा, जो मेरे पास एसेंस नहीं था बटर स्कॉच वगैरह, वो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया। फिर मैंने सबसे पहले अपने टिन को, मोल्ड को ग्रीस करके रखा और फिर अपने स्पॉन्ज को बनाना स्टार्ट किया। नॉर्मली जैसे मैं अदर केक के स्पॉन्जेस बनाती हूँ वैसे ही मैंने बनाया है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में मेंशन कर दूंगी। मैंने इसमें दही डाली है, पाउडर शुगर डाली है, बटर स्कॉच एसेंस डाला है और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालो। और ऑयल डाला है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर मैंने अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। घर पे बनाती हूँ तो मैं मैदा स्किप करती हूँ हमेशा। मैंने गेहूं के आटे को लिया है, 1 कप गेहूं का आटा है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून आपका बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून आपका बेकिंग सोडा। थोड़ी सारी चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स किया। हमारा जो केक का बैटर था वो थिक था। मैंने उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क था उसको डाल के बैटर को कंसिस्टेंसी ऐसी, आपको फ्लोई कंसिस्टेंसी, जिसको आप रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, इस कंसिस्टेंसी पे लाना है। अवन को मैंने प्री हीट कर रखा था। अपने प्री हीटेड अवन में मैंने लगभग 34 टू 35 मिनट्स के लिए इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने बेक किया। और मेरे पास अवन नहीं है, मैं हमेशा माइक्रोवेव में ही कन्वेक्शन मोड पे बेक करती हूँ। फिर जब तक कि मेरा केक स्पॉन्ज बेक हो रहा था, मीनवाइल मैंने प्रिपेयर किए अपने बटर स्कॉच चंक्स और कैरमल सॉस। इनकी डिटेल्ड रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि कैसे मैंने बनाया, वो भी मैंने पूरा वॉइस ओवर करके डाला है और स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है वो मैंने डाल दिया है। क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा स्पीडी दिखा दिया है। बाकी मैंने इसमें बादाम के साथ में बनाया है। आप बादाम, काजू या दोनों को मिक्स करके नट्स के साथ में बना सकते हो। कैरमल सॉस, क्रीम, चीनी को कैरमलाइज करना है, बटर चाहिए और थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हो तो। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में जो मैंने वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इधर हमारा केक स्पॉन्ज रेडी हो गया है। हमने टूथपिक को इंसर्ट करके देखा, क्लीन आई है। थोड़ा सा उसको ढक के कपड़े से रखिए, ठंडा होने दीजिए, डीमोल्ड कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप उसका पार्चमेंट पेपर हटा दीजिए। उतनी देर में आप अपने क्रीम को भी विप करके रख सकते हैं, या बाद में करना है आपको तो ठंडा होने में वैसे भी थोड़ा, लगभग हाफ एन आवर तो आप उसको ठंडा ही होने दीजिए। क्योंकि जब भी आप आइसिंग करते हैं तो आपकी जो विप्ड क्रीम है या जो भी चीज़ें आप उस पर अप्लाई करने वाले हो वो, और आपका स्पॉन्ज, सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए तो ही, अदरवाइज आपका जो विप्ड क्रीम है वो मेल्ट होने लगता है। फिर ऊपर का पार्ट जो एक्स्ट्रा था मैंने उसको स्लाइस कर दिया, कट कर दिया। और बाकी बाद में आप अपने जो केक के स्पॉन्ज को आप 2 लेयर्स में, 3 लेयर्स में, जितने भी लेयर्स में आपके ऊपर डिवाइड करना चाहो, मैंने सिंपली एक ही लेयर में डिवाइड किया। आप चाहे तो 2 या 3 लेयर में भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी क्रीम को जब विप किया, सॉफ्ट पीक्स आने पे थोड़ा सा बटर स्कॉच एसेंस मिलाया। विपिंग क्रीम आपकी ऑलरेडी स्वीटेंड होती है तो मैंने उसमें कोई भी शुगर वगैरह ऐड नहीं किया है। कलर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मैंने कलर ऐड नहीं किया है, फूड कलर, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको थोड़ा सा चाहिए येलो कलर तो आप ऐड कर सकते हैं। लोगों ने एक ऐसा बेसिक मेंटालिटी बना रखा है, बट ऐसा होता नहीं है कि बटर स्कॉच हमेशा आपका येलो ही हो। फिर
मैंने फिट करके दिखाया था कि नोज़ल को कैसे लगाते हैं हमारे पाइपिंग बैग पे, पर मैंने इसको बहुत ही, क्योंकि इजी तरीके से बनाना था, तो मैंने इसको विदाउट नोज़ल ही बनाया है। फिर जो मैंने स्पॉन्ज 2 पार्ट में किया था, उसके फर्स्ट पार्ट को लिया। आपको जो भी चीनी और पानी का आप गोल बना लो, शुगर सिरप जिसको आप कहते हैं, उससे अच्छे से आप अपने स्पॉन्ज को कवर कर लो, सोक कर लो, मॉइस्ट कर लो। फिर उसके बाद में मैंने उस पर लगाई हमारी विप्ड क्रीम। फिर कैरमल सॉस को भी मैंने अपने एक पाइपिंग बैग पे भर के रखा हुआ था। कैरमल सॉस को मैंने स्प्रेड किया, फिर उसके ऊपर थोड़े से और चंक्स डाले। फिर उसके ऊपर दोबारा से मैंने जो हमारी विप्ड क्रीम थी उसकी एक लेयर लगा के उसको कवर किया, और दूसरा फिर अपना स्पॉन्ज लिया मैंने, जो दूसरा पार्ट था स्पॉन्ज का, और वो नीचे वाला ही हमेशा हम लोग लेते हैं क्योंकि वो सबसे क्लीन आता है, तो उसको हम आउटर सरफेस पे रखते हैं ताकि जो हमारा आउटर सरफेस है वो क्लीन आए। फिर उसके बाद में आप इसी तरीके से पाइपिंग बैग में अपनी विप्ड क्रीम भर के दूसरे लेयर को भी, आप जितने लेयर्स लगाओगे उनको मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी है, मॉइस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैंने दोबारा उस पर विप्ड क्रीम लगा दी पूरे एरिया में। फिर साइड्स पे मैंने पूरे चंक्स लगा दिए जो मैंने बनाए थे। फिर पहले मैंने साइड में सिर्फ कैरमल सॉस को ड्रिप किया। फिर मुझे लगा कि फिर मैंने ऐसे विदाउट नोजल सिर्फ पाइपिंग बैग के थ्रू ऐसे ही 2-3 साइड में फ्लावर्स बना दिए और उस पर थोड़ी सी कैरमल सॉस और चंक्स लगा दिए। फिर मैंने सोचा कि कैरमल सॉस को पूरे में पोर करके देखते हैं। फिर मैंने पूरे में पोर कर दिया। फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने दिया। फिर मैंने सोचा अब इस पर मैं किस कलर से कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो फिर मैंने अपनी चॉकलेट को थोड़ा सा मेल्ट किया, एक पाइपिंग बैग में डाला और बाकी का डेकोरेट कर दिया। आपके ऊपर है आप किस तरीके से डेकोरेट करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते हो। मैंने ईजीएस्ट वे चुना, और ताकि मेरे व्यूवर्स भी इजी तरीके से ऐसे ही केक बना सकें। कैरमल सॉस और घर की बनी हुई चीज़ों का जब आप कुछ भी बनाते हो तो उसका एक अलग ही टेस्ट फ्रेश आता है। ये मैंने सेम बैटर को आप कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। और जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी तो मीनवाइल मेरा बच्चा एकदम क्रीम खेलने के पीछे एकदम परेशान हो गया। उसने बहुत ही इन्जॉय किया। फिर मम्मी पापा के चेहरे की खुशी देखने को मिली कि सबने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, सबने बहुत तारीफ़ करी केक की कि बहुत ही अच्छा बना है। तो आप लोग भी अगर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा अपने किसी भी लव्ड वन के बर्थडे, एनिवर्सरी, किसी भी सेलिब्रेशन में जिसको भी बटर स्कॉच फ्लेवर पसंद हो। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ज़रूर याद रखें, भूलें नहीं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।